को तो आज तक किसी भी मुस्लिम ने कहीं भी ना तो अपमानित किया, ना पीटा, ना काटा। ऐसा क्यों? वहां जब जो भाई जाते हैं दंगा करने के लिए और सरकार उनको खुली छूट देती है, हद की बात यार। इससे ज्यादा मैं आप सभी साथियों से यह पूछना चाहता हूं, दंगे के अंदर जो पुलिस मारी गई उसका क्या दोष है? चुनौती देकर किसी के घर के बाहर जाते हो, दंगा होना तो लाजमी था। उसके बाद फिर भी हमारी जो सरकार है भाजपा, हिंदुओं की सरकार जिसको बोला जाता है, क्या उसको पहले से ही कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? वहां अफसर अधिकारी खड़े होकर चारों तरफ से इस चीज को निकलवाते। नू के अंदर, मेवात के अंदर, हाल फिलहाल गुरुग्राम के अंदर 2 होमगार्ड मारे गए, 4 आम आदमी मारे गए, जिसके अंदर तय एक मौलवी भी मारा गया। कई गाड़ियां जला दी गई, दर्जनों गाड़ियां, दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए। गौर से सुनना एक बात को, दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए। अब इसकी हकीकत क्या है? हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर खुल के कोई नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सबको अपना वोट बैंक बढ़ाना है। इनके ऊपर बोल के अपना वोट बैंक कोई नहीं बांटना चाहता, कोई नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन मेरे को किसी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी भी पार्टी का मैं वर्कर नहीं हूं, मेरी कोई वोट नहीं टूटती। मैं एक आजाद हिंदुस्तान का आजाद नागरिक हूं। मैं आज आप लोगों को वो हकीकत बताता हूं, मैं गारंटी देता हूं, हिंदू और मुसलमान अगर गौर से इन बातों को सुन लेगा, तुम्हारे कानों के अंदर से कीड़े निकल निकल के बाहर आएंगे। पहली बात तो करते नू मेवात में दंगों की। सबसे पहले अगर आप साथियों को नहीं पता होता, मानेसर से एक भाई अपना जिसने वीडियो डाली थी कि हम यात्रा निकालेंगे नू और मेवात के अंदर, वीडियो डाल दी। उससे अलग एक भाई और था, उसने भी वीडियो डाली थी कि नू मेवात के अंदर हम यात्रा निकालेंगे। 2 भाइयों ने वीडियो डाल दी। और जो मानेसर से जो भाई है हमारा, उसके खिलाफ राजस्थान पुलिस जो भरतपुर है वहां पे 2 हत्याओं में उसका भाई का पहले नाम उछलिया था, आया था नहीं था। वो प्रशासन का काम है, मेरा तो है नहीं। हकीकत की बात करांगे, एक भी बात झूठी नहीं होगी। और आप सभी साथियों से बस इतना कहूंगा, इस वीडियो को इस देश के कोने कोने तक जरूर पहुंचाना। आज वो हकीकत बताऊंगा जो आप लोगों ने नहीं पता, नहीं सुनी होगी। ना कोई नेता, ना कोई मंत्री बोलने की हिम्मत रखता। नासिर और शायद जमशेद नाम था, दोनों मुस्लिम कम्युनिटी से थे, मुस्लिम परिवार से थे, जिनको भरतपुर से उठाया गया और भिवानी के अंदर जला दिया गया। उनकी डेड बॉडी मिली बोलेरो गाड़ी के अंदर, जिसमें जिस भाई ने वीडियो डाली मानेसर से, उस भाई का बाई नेम FIR में था। फिर कुछ टाइम के लिए उसका नाम शायद काट दिया, फिर दोबारा से लिख दिया। वो भाई राजस्थान पुलिस की नजर में फरार है। और वो वीडियो डालता है फरार आदमी 2 दिन पहले, हम नू और मेवात के अंदर यात्रा निकाल लाएंगे, जिसके अंदर सभी हिंदू भाइयों को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। जय श्री राम सभी भाइयों को वीडियो डाल दी। और मैं भी वहीं मिलूंगा। नू का जो अधिकारी था, ऐसा क्या हुआ भाई जिसको वहां सिक्योरिटी चाहिए, जिसको वहां पे ये देखना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम आमने सामने होंगे, कोई घटना ना घट जाए, छुट्टी पे चला जाता है उस दिन, यानी कि जिस दिन ये यात्रा निकलनी थी, छुट्टी पे चला जाता है वो। यानी कि जहां पुलिस का अलर्ट रहना जरूरी है, वहां से पुलिस बैक में हट जाती है। एक फरार आदमी वीडियो गिर के आता है, उसको पुलिस उसको पकड़ेगी, कार्रवाई करेगी या पुलिस उससे बचेगी? सबसे पहली बात, आंख कान खोल के सुनना इन बातों को। उसके बाद क्या होता है, वहां पे भाई चले गए हमारे हिंदू भाई, हिंदू भाइयों ने नारे लगाए जय श्री राम। नू और मेवात की जो आबादी है, वहां ज्यादातर संख्या मुस्लिमों की है, मुसलमानों की।
सबसे पहली बात भाई, जो दंगे के ऊपर बात बताता हूं, अरस छिकारा के घर के बाहर आकर और मेरे घर के बाहर आकर को मेरे से अलग धर्म या जाति का जो बार बार मेरे को टारगेट करता है, मेरे को दुश्मन मानता है, मेरे घर के बाहर आकर अगर वो चीखेगा चिल्लाओगा, चाहे वो अपने भगवान का नाम लेता हो, चाहे वो अच्छा काम करने के लिए आया हो, अगर वो चुनौती देकर आओगा, मेरे को पहले एक बात बताना, उसके गले में आप हार डालोगे क्या? आप उसको हार डालोगे? नहीं डालो ना। आप चुनौती देकर किसी के घर के बाहर जाते हो, दंगा होना तो लाजमी था। उसके बाद फिर भी हमारी जो सरकार है भाजपा, हिंदुओं की सरकार जिसको बोला जाता है, क्या उसको पहले से ही कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? वहां अफसर अधिकारी खड़े होकर चारों तरफ से इस चीज को निकलवाते। अब कुछ भाई मेरे कहेंगे छिकारा राजनीति करने लग गया, राजनीति की बातें करने लग गया, नीचे कमेंट करें। बात सुनो, मैं भी गया हूं नू और मेवात में, इस हिंदुस्तान के हर कोने में गया हूं, और मेरी जो जाति है, मेरा जो धर्म है, हिंदू धर्म से आता हूं, सबूत के साथ। महाकाल का मंत्र हाथ पे लिखा हुआ है, हाथ में किकडोरा दिखता होगा। मंदिरों में हर जगह दान देना जैसा मेरे से होता दान भी देता हूं। भगवान में विश्वास भी रखता हूं, आस्था भी रखता हूं। मेरे को तो आज तक किसी भी मुस्लिम ने कहीं भी ना तो अपमानित किया, ना पीटा, ना काटा। ऐसा क्यों? वहां जब जो भाई जाते हैं दंगा करने के लिए और सरकार उनको खुली छूट देती है, हद की बात यार। इससे ज्यादा मैं आप सभी साथियों से यह पूछना चाहता हूं, दंगे के अंदर जो पुलिस मारी गई उसका क्या दोष है? चलो आम जनता मर जाती है, मैं वादे के साथ कहता हूं एक बार ये जितने भी हिंदू बन के गए थे सबका इतिहास निकालना, चेक करना, एक भी आपको इनके अंदर एसपी का, डीएसपी का, एसडीएम का लड़का और बच्चा नहीं मिलेगा। सब के सब बेरोजगार मिलेंगे जिनके हाथ में कटोरा दे दिया और उनको एक चीज सिखा दी, आप धर्म के नाम पर चिल्लाते रहो, चीखते रहो, क्योंकि रोजगार और काम तो रहा नहीं। आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जो धर्म के ठेकेदार है, सबसे पहले एक बात बता दो, हिंदू है कौन? किसको हिंदू माने हम? 2016 में जाटों को पीटा गया आरक्षण के नाम पे, जो एक जातीय दंगा था, पीटा गया। सरकार के खुद बयान थे कि ये तो जाट है, हिंदू तो है नहीं। उसके बाद गुज्जरों को पीटा गया राजस्थान में आरक्षण के नाम पे। गुज्जर भी हिंदू नहीं थे, वो भी गुज्जर बन गए उस टाइम। मराठों को पीटा गया महाराष्ट्र के अंदर, वो भी हिंदू नहीं। पटेलों को पीटा गया गुजरात के अंदर, वो भी हिंदू नहीं। उत्तर प्रदेश जिसमें कभी दबदबा होता था ब्राह्मणों का, पंडितों का, रिकॉर्ड निकालना अपनी भाजपा हिंदुओं की सरकार का। 2750 एनकाउंटर हुए हैं पिछले 5 सालों में, उनमें से 2500 एनकाउंटर पंडितों के, ब्राह्मणों के हुए हैं, मुस्लिमों के नहीं। आपके कानों तक सिर्फ वो खबर पहुंचाई जाती है जिसको देख के आप लोग आक्रोश में आ जाओ। मणिपुर के अंदर एक बेचारी बहन को नग्न अवस्था में करके क्रूरता के साथ उसकी वीडियो वायरल होती है ना? क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? वो जो इज्जत लूट रही थी, वो हिंदुस्तान की बेटी की इज्जत नहीं थी? क्या उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कहां चले गए थे भाई ये बजरंग दल, हिंदू दल, फलाना दल, मुस्लिम दल? उस लड़की के लिए, उस बेटी के लिए तो नहीं खड़े हुए आप लोग। मतलब जहां आपको कुत्ते की तरह मीडिया को हिंदू मुस्लिम दिखाई दिया, वहीं से टीआरपी लेनी शुरू। इससे अलग आप लोगों के पास कोई काम नहीं। भाजपा ने लोगों की ऐसी हालत बना दी, ऐसा माइंड वॉश कर दिया है, सरपंची का चुनाव भी बिना हिंदू मुस्लिम के नहीं जीत सकते। यह भाजपा की हाल की कड़वी सच्चाई है। और हिंदू मुसलमान करुआ भी कौन रहे? पहले तो हिंदू सुनो और फिर मुस्लिमों, आप लोग भी कान खोल के सुनना। जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, मराठे, पटेल, ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया, इनकी हिंदुओं में गिनती ही नहीं। सबको पीटा गया,